तरह आपने तुर्की में ज़ुलज़ला देखा कि उस आफात से डील करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमने किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और किस चीज़ पर ट्रेनिंग दी जाती है। आइए आज हम आपको इस साइट पे वेलकम करते हैं जिसकी बदौलत हम तुर्किया का जो ज़लज़ला था उस पे हम रिस्पॉन्ड कर सकें। उसके लिए बाकायदा एक मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी बदौलत जाके वो कर सकते हैं। आपने खुद भी जाके वहाँ पे आप गए, आपने देखा कितनी बड़ा वहाँ पे एक सानिया हुआ था। और 2005 का जब ज़लज़ला हुआ तो उस वक्त हमारी टीमें बाहर से आ रही थी, हमारे पास कोई नहीं था। तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हालांकि हम सिर्फ एक एम्बुलेंस सर्विस थे। तो हमने पहली टीम 1 साल बाद बताई और उसके बाद मैंने देखा कि जी हमने किस तरीके से अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करना है। और उसके लिए हमारा एक इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का जिसको हम इंसराग कहते हैं, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप। उसकी हमने क्लासिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। 2015 में हमें बाकायदा तौर से रजिस्ट्रेशन मिली और एक हर साल वो प्रोसेस ऑफ एवेलुएशन गुजरने के बाद उनकी सारी रिक्वायरमेंट, उनकी टेक्निक्स, उनकी हर प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान रेस्क्यू की टीम, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की टीम, उसको ये एजाज़ हासिल हुआ कि पूरे जनूबी एशिया में वो पहली टीम बनी जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की सर्टिफिकेशन मिली। तो ये बहुत बड़ी और ये स्पेशल साइट है। इसमें अगर कोई भी बिल्डिंग मुनज़्ज़म होती है उसमें हर किस्म का सिनेरियो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच हो, राउंड चैनल हो, वर्टिकल हो, अंडरग्राउंड स्टेक चैनल हो, ये सारी की सारी एक मॉडल साइट हमने मिलकर, जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के मेंटोर आए थे उनके साथ मिलकर हमने इस साइट को डेवलप किया। अच्छा और ये आप अगर देखें तो हो सकता है आपको कल को कोई सरफेस ऐसी हो जहाँ पे मेटल हो तो उसको काट के जाना पड़े। आगे हो सकता है कोई 3-4 इंच की कंक्रीट हो जिसको काट के जाना पड़े। और इसके अंदर अगर आप देखें तो किस तरह से एक पूरा का पूरा एक कोलैप्स्ड सिनेरियो है। हाँ। और इसके अंदर जाना, अगर कोई बंदा जिसको हाइट से फोबिया है, कहीं पे आपको हाइट से रेस्क्यू करना पड़ता है, या ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पे कोलैप्स्ड है और वहाँ पे अंदर नैरो स्पेसेस में घुसना पड़ता है, या आपको पानी में कोई इमरजेंसी है वो हो जाते हुए, तो अगर किसी बंदे को भी ये डर है हाइट का, क्लॉस्ट्रोफोबिया, स्पेस का या पानी, वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर फोबियाज पे ये देखना तो ये और मुख्तलिफ ये टूल्स हैं जिनकी मदद से हम इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्प्रेडर है, ये हाइड्रोलिक टूल्स हैं मुख्तलिफ, इसी तरह से कटर्स हैं, चिपर्स हैं। ये हमारे अगर आप देखें तो ये बाकायदा तौर पे लिफ्टिंग बैग्स है जो हम दिखाते हैं, और ये सारा इक्विपमेंट है जिसकी बदौलत हम ये रिस्पॉन्ड करते हैं। सर ये सारा इक्विपमेंट लेके गए थे आप? जी ये सारा लेके गए थे। हमारा कोई 5.8 टन, तकरीबन 6 टन के करीब हमारा जो था वजन था, जो वेट, सारा जो इक्विपमेंट लेके गए हुए थे हम सारा, जिसकी बदौलत हमने वो रिस्पॉन्ड किया। और इसी तरह से ये आप देख सकते हैं ये कैमराज हैं। अगर कोई बंदा अंदर फंसा हुआ है तो हमें पूरी करने की उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बंदा अगर आपने देख सके तो ये अंदर एक बंदा है, तो हमने सिर्फ एक सुराख किया और उससे हमें ये पता चल गया कि बंदा अंदर है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी बंदा अंदर है तो उसको आप जो है इतना क्लियरली नजर आएगा, वो नजर आ जाएगा। तो आपको फिर एंट्री करेंगे अगर कोई बंदा जिंदा है वहाँ पे, तो उसके लिए खास तौर पे एफर्ट करेंगे। और ये इसका वाई निकालें, इसका हैंडल कैसा है, ये मूव करता है? सो ये उसके आगे मूव भी करता है, उसके आगे लाइट भी है ताकि वो इमीडिएटली ये आगे भी जाता है। जी आगे भी जाता है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें और मुख्तलिफ टाइप के भी कैमराज हैं, इसी तरह एकूस्टिक और सिस्मिक सेंसर्स हैं। अब अगर ये देखें तो इसी में फिर हमारे पास लिफ्टिंग बैग्स भी होते हैं जी, जो कितने टनों टन वजन उठा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिनेरियोज हैं यहाँ पे, आप देखें किस तरीके से कितनी ऊपर कंक्रीट है, सारा कंक्रीट उठा रहा है। तो ये स्पेशलाइज सारे टूल्स होते हैं और स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है जिसकी बदौलत हम इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कितना वजन उठा लेता है? मुख्तलिफ बैग शुरू होते हैं 10 टन, 20 टन, 30 टन, 40 टन और 70-80 तक हमारे पास जो है। और ये कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं? काफ़ी देर तक होल्ड किया जा सकता है इसको। अभी तक जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, जो मैंने 10वें फ्लोर तक जाके भाग के जाके जैसे भी जाके मैंने वहाँ एक डमी की जान बचाई, वो सारा इसलिए था कि हम आपको लाइव दिखा नहीं सकते इसके अंदर तमाम चीज़ें, क्योंकि जो पेशेंट है या जो परेशानी में है उसके सामने इन कैमरों का जाना उसके लिए तकलीफ दे हो सकता है और उसकी प्राइवेसी को भी हर्ट कर सकते हैं। तो सहाफ़ती इक़दार जो हैं वो यही कहती हैं कि हम किसी की लाइव इमरजेंसी को
कवर ना करें और ना उसको दिखाएं। तो इसीलिए कोशिश की है कि डमी के तौर पर जितनी चीज़ें दिखाई जा सकती थी वो दिखाई। ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करना है, CPR कैसे करना है, रेस्क्यू कैसे करना है, 10 फ्लोर तक जाने के लिए फिट कितना होना है और कितना प्रेशर करना है, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी थोड़ी देर में रेस्क्यू की लाइव ऑपरेशन है, यानी कि जो ओरिजिनल ऑपरेशन है वो करने के लिए मैं खुद अकेला जाऊँगा, क्योंकि मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ। तो मैं खुद जाऊँगा और जाके वो रेस्क्यू ज़रूर करूँगा, ताकि मेरी ज़िंदगी का भी एक्सपीरियंस हो सके कि किसी की जान बचाना कैसा होता है और एक रेस्क्यूअर जो सा है वो कैसा फील करता है। ये ज़रूर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो डमी पे इसलिए दिखा रहे हैं, मैं आपको आपके नॉलेज के लिए ये बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो डिस्टर्बेंस है, जो परेशानी में ऑलरेडी बंदा परेशानी में है, किसी एक्सीडेंट उसको हो गया या कोई भी परेशानी है, जहाँ रेस्क्यू वर्कर पहुँचे हैं वहाँ पर कैमरे और इस तरह तमाम चीज़ें, मुझे कम से कम बेहतर नहीं लगता कि मैं उनकी वो मिजरी दिखाऊँ, आपको कैमरों पर रिकॉर्ड करूँ। रेटिंग के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप मुझे वैसे भी बहुत रेटिंग दे देते हैं। तो डमी का जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, एक रेस्क्यूअर की लाइफ आपको दिखा रहे हैं। ये चीज़ें हमारे साथ एंजॉय करें और बाकी सब चीज़ें आप देख रहे हैं। रेस्क्यूअर ज़रूर बनना है और ये एप्लीकेशन आपने ज़रूर डाउनलोड करनी है। जी क्या हुआ है सर यहाँ पे? जी क्या हुआ है सर, बताइएगा। सर एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे? कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? हेलो LB जी ये मुल्तान रोड शाहनूर के पास बाबर होटल आएगा, वहाँ पे RT की लोकेशन है, मूव हो जाए। इमरजेंसी सर्विसेज जो सी हैं, रेस्क्यू सर्विसेज स्पेशली, वो किसी भी मुल्क के अंदर बड़ी अहम होती हैं और उस मुल्क के अंदर वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि कौमें मुहज़्ज़ब हैं और अपने लोगों का ख्याल रखती हैं। आज रेस्क्यू सर्विस का हम हिस्सा बने, रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बने, उसके एम्बेसडर बने और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी। मैं रेस्क्यू सर्विसेज के साथ जाकर तुर्की में तक सर्व करके आया और उनके साथ वहाँ पर काम किया और मैंने देखा कि कितने प्रोफेशनल लोग हैं, कितने प्रोफेशनल तरीके से ये लोगों की जानें बचाते हैं और लोगों का ख्याल रखते हैं। रेस्क्यू वर्कर आप भी बन सकते हैं, आप भी लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेस्क्यू स्किल्स आने चाहिए। कम से कम बेसिक स्किल्स तो आपको आने चाहिए और बेसिक स्किल्स के लिए आपको क्या करना होगा, वो सिंपल सी एक ऐप है जो DG साहब ने इंट्रोड्यूस किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका इफ्तिताह किया है कि वो ऐप के थ्रू उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और रेस्क्यू वर्कर बन जाएं। खुद बन सकते हैं, आप इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके गली में, आपके इलाके में, आपके घर में अगर किसी को ज़रूरत पड़े, अगर वो आपको लगे कि वहाँ आप मदद कर सकते हैं, तो रेस्क्यू का वेट करने से पहले फर्स्ट एड के तौर पर आप रेस्क्यू कर सकते हैं, आप उसको रेस्क्यू करके उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंसानी जान बचाने के लिए हैं और ये चीज़ें आपका जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। रेस्क्यू वर्कर और रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान के लिए एक खुशनसीबी है हमारी और मेरे ख्याल से ये हमारे मुल्क में है, तो हमें फ़ख्र भी होना चाहिए इस चीज़ पर कि हम रेस्क्यूअर हैं और हम रेस्क्यू करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि आप ज़िंदगियां बचाते हैं, इंसानी ज़िंदगी बचाते हैं। तो मैं रेस्क्यूअर बन गया हूँ और मैं रेस्क्यूअर हूँ पंजाब का, पाकिस्तान का रेस्क्यूअर हूँ। आप पंजाब का रेस्क्यूअर या पाकिस्तान का रेस्क्यूअर कब बनेंगे?